दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप कोई मूवी या सीरीज देखते हैं और उसमें कोई एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि आपको बहुत पसंद आता है और आप उसे खुद से रिलेट करने लगते हैं, फिर चाहे वो कोई हीरो हो या विलन। और आज तक जितने भी फिक्शनल विलन्स रहे हैं उनमें से द जोकर इज नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक विलन। बट अब सवाल उठता है क्यों एक साइकोपैथिक नाहिलिस्टिक मर्डरर होते हुए भी जोकर का कैरेक्टर इतना पॉपुलर है। अरे पॉपुलर छोड़ो, कई लोगों का तो ये फेवरेट कैरेक्टर है। तो दोस्तों आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे जोकर के दिमाग के बारे में कि जो भी वो सोचता है, जो भी वो करता है, वैसा वो क्यों करता है और कैसे हम सब के अंदर भी एक जोकर छुपा हुआ है। सो हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रणव एंड दिस इज द बोरिंग सुपर हीरो। दोस्तों जोकर एक कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, ये तो आप भी जानते हो राइट। आई मीन वो जो भी क्राइम्स करता है उसका मोटिव मनी, एम्बिशन या कोई एजेंडा नहीं होता। वो जो भी क्राइम्स करता है वो कम्प्लीटली बेस्ड होती है उसकी आइडियोलॉजी पे, और एक क्राइम करने के पीछे उसका जो मोटिवेशन होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम फिलोसॉफिकल ही होता है, नथिंग कॉन्क्रीट। अब दोस्तों शुरू से शुरुआत करते हैं, यानी कि जोकर की ओरिजिन से। अब वैसे तो कॉमिक्स में जोकर की कई सारी अलग अलग ओरिजिन स्टोरीज बताई गई हैं, बट उनमें से जो सबसे पॉपुलर वाली स्टोरी है वो आती है बैटमैन द किलिंग जोक कॉमिक से, जहां की ये दिखाया गया है कि कैसे आर्थर फ्लेक हम सब की तरह ही एक नॉर्मल इंसान था, बट उसके लाइफ में एक दिन ऐसा आया जब उसके साथ एक सीरीज ऑफ बैड इवेंट्स हुए जिसका कि उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर हुआ। और इन्हीं सब ट्रॉमा से भागते भागते वो पहुंच गया एक केमिकल फैक्ट्री में, जहां की वो एक केमिकल से भरे पूल में गिर गया। अब उसके अंदर का मेंटल ट्रॉमा और ये केमिकल्स मिलकर उसके ब्रेन पर रिएक्ट करने लगे और इस तरह वो बन गया द जोकर। अब दोस्तों अगर आपने स्टोरी पे गौर किया हो तो ये जोकर के उसी आइकॉनिक वन बैड डे वाली फिलोसॉफी को फॉलो करती है जो कि उसने द डार्क नाइट मूवी में कहा था, जो कि कुछ ऐसा था, ऑल इट टेक्स इज वन लाउजी डे टू टर्न योर लाइफ अपसाइड डाउन। केमिकल्स ने तो बस बूस्ट किया था, बट जिस चीज ने एक्चुअली जोकर को बनाया है वो तो उसका ये बिलीफ ही था कि कैसे एट टाइम्स लाइफ कितनी क्रूएल और अनफेयर हो सकती है। नाउ चलिए जोकर के दिमाग को थोड़ी और गहराई से जानते हैं। दोस्तों कार्ल जंग अर्ली 20th सेंचुरी के एक बहुत ही बड़े और जाने माने साइकोलॉजिस्ट और फिजियोथेरापिस्ट थे, जिन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में ह्यूमन के माइंड से जुड़े कुछ ऐसे रिसर्च किए थे जिन्होंने की पूरे दुनिया को चौंका दिया था। और इनमें से कुछ तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थे, जिसके चलते कार्ल अक्सर ही कंट्रोवर्सी से घिरे रहते थे, इतना कि आज तक उनके दिए गए थ्योरीज पे साइकोलॉजिस्ट डिबेट किया करते हैं। अब अगर आप उनके माइंड बॉगलिंग थ्योरीज के बारे में और जानना चाहते हैं देन आप गूगल कर सकते हैं, उनसे जुड़े आपको कई सारे ब्लॉग्स मिल ही जाएंगे। खैर हम बात करेंगे अपने मतलब की। कार्ल जंग की कई सारी थ्योरीज में से एक थ्योरी ये भी थी कि हर कोई, यानी कि हर एक इंसान के दिमाग में कभी ना कभी एविल इंटेंशंस आते ही हैं, अब चाहे वो किसी भी तरह से हो। अब कार्ल जंग ने इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया था द शैडो, जहां कि उन्होंने फर्दर ये कहा था कि द शैडो एक इंसान की साइकी का वो पार्ट है जिसे कि हम कभी एक्नॉलेज नहीं करते, यानी कि हम कभी भी ये मानते ही नहीं है कि हमारे अंदर भी ऐसी कोई बुराई हो सकती है, या शायद हम मानना चाहते ही नहीं है। दोस्तों अगर आप सड़क पे अपनी स्कूटी पे जा रहे हैं और सडनली आपके बगल से एक बंदा अपने स्पोर्ट्स बाइक से फुल स्पीड में आपको ओवरटेक करके आगे जाता है, देन इस पॉइंट पे कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए ही सही, बट आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्या बेकार में हीरो बन रहा है, काश इसका एक्सीडेंट हो जाए। अब दोस्तों इसी फेनोमेना को कार्ल जंग कहते हैं दी शैडो, यानी कि उस पॉइंट पर आपके अंदर ये जो एविल इंटेंशन जागी उसमें आपकी गलती नहीं थी, बल्कि यह आपके अंदर छुपे उस शैडो पर्सनालिटी की करामात थी। अब कार्ल जंग से हटकर अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो अगर आपने टॉम हार्डी की वेनम मूवी देखी है देन आप दी शैडो को वेनम से रिलेट कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। वो आपके अंदर रहता है, आपसे ऐसे काम करवाता है जो कि आप नॉर्मली कभी होश में नहीं करते हैं। वो आपके दिमाग में एविल थॉट्स भरता है और वो आपको अंदर से धीरे धीरे खोखला करता जाता है। अब दोस्तों अगर मेरी इस एक्सप्लेनेशन के बाद भी आप दी शैडो के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए हैं देन आप सिंपली इसे ऐसे समझिए कि ये आपके दिमाग का वो पार्ट है जो कि डेस्परेटली रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ना चाहता है। नॉट ओनली द मैन मेड रूल्स, जैसे कि रेड लाइट पे रुकना है या चोरी करना पाप है, नो, बट ऑल्सो द अनस्पोकन रूल्स, जैसे कि किसी की जान लेना।
अब दोस्तों कार्ल जंग कहते हैं कि आपकी लाइफ आपके मुकाबले चलेगी या आपके अंदर छुपे उस शैडो के। ये डिपेंड करता है इस बात पे कि आपकी लाइफ के इवेंट्स किस तरह के रहे हैं। अगर आपकी लाइफ अच्छे से चल रही है, आप खुश हैं, आपके साथ सारी अच्छी चीजें हो रही हैं, देन आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में रहेगी। बट अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मिजरी, पेन, डिस्क्रिमिनेशन झेला है, देन हो सकता है कि आपके अंदर जो शैडो पर्सनालिटी है वो ज्यादा डोमिनेंट हो जाए एंड मे बी आप आगे चलकर टेररिस्ट बन जाएं। ओके, ये कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया। अब दोस्तों अगर हम बात करें जोकर की, तो वो और कुछ नहीं बल्कि इसी शैडो पर्सनालिटी का ही एक चलता फिरता एग्जाम्पल है। उसके अंदर पैसा या पावर पाने की कोई लालसा नहीं है, बल्कि वो जो भी करता है उसके पीछे उसका एक ही मकसद होता है एंड दैट इज कि वो चाहता है कि लोग अपने अंदर की उस शैडो पर्सनालिटी को एक्सेप्ट करें, अपने अंदर की बुराई को स्वीकारें, जो कि अगर आप ध्यान से सोचे तो हम लोग कभी नहीं करते हैं। हम दूसरों को जज करने में तो सबसे आगे रहते हैं, बट जब हम खुद कोई गलती करते हैं देन हम उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि हमसे भी कोई गलती हो सकती है। और दोस्तों जोकर हमारे अंदर की इसी ईगो को कुचलना चाहता है। उसे किसी को मार कर इतनी खुशी नहीं मिलती जितना कि सामने वाले के माइंड को करप्ट करके मिलती है। इवन अगर आप दी डार्क नाइट मूवी में देखे तो एज एन ऑडियंस तो हमें ये दिखाया गया था कि एंड में जोकर हार गया और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। बट क्या ऐसा सच में था? I mean, जरा गौर कीजिए, उस मूवी में जोकर ने अकेले ही मूवी के 3 बड़े प्रोटैगनिस्ट की पर्सनालिटी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। बैटमैन जो कि अच्छाई का रखवाला था, अब दुनिया की नजरों में वो एक क्रिमिनल बन चुका था। कमिश्नर गॉर्डन जो कि कभी किसी से नहीं डरता था, अब उसके अंदर भी एक डर बैठ गया था। और फाइनली हार्वी डेंट जो कि आखिर में वही बन गया जिसके खिलाफ वो पूरी मूवी में लड़ता आ रहा था। दोस्तों थैनोस बनकर लोगों को बाहर से तबाह करना तो आसान है, बट जोकर बनकर लोगों की साइकोलॉजी से खेलना ये कोई मामूली बात नहीं है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जोकर फिक्शनल यूनिवर्स का सबसे पॉपुलर विलन है। तो दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी एनालिसिस कि आखिर जोकर के दिमाग के अंदर क्या चलता है, वो चाहता क्या है और कैसे हम सब के अंदर भी एक जोकर छुपा हुआ है जो कि किसी भी पल बाहर आ सकता है। ऑल इट टेक्स इज वन बैड डे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और अगर आया है देन इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में एंड टिल देन एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए एंड बी द बोरिंग सुपर हीरो।